प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में राखी गया युवा महोत्सव कार्यक्रम में કર્યા સંબોધિત क्या स्किल इंडिया के जरिए नौजवानों की दक्षता ने बढ़ावा कर्यो जा रह्यो है काम। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके प्रदेश भर में राखी जा कई कार्यक्रम नौजवानों सो स्वामी विवेकानंद रा दिखाया गेला माळे चालबारो कर्यो गयो आह्वान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर रेलवे स्टेशन का कामकाज रो लीना जायजो सांगानेर स्टेशन रो भी कर्या निरीक्षण। बीकानेर में भी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत। उत्सव के दौरान ऊंटारी होट साथ राखी जावाला देशी विदेशी सैलानी होड़। प्रदेश में बढ़ती जाड़ा रो जोर बरकरार। कई हल्का में तापमान 10 डिग्री सु नीचे कर्यो गयो दर्ज। आवाळा दिना में मौसम सूखो रहबारो अंदेशो। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहा है कि देश ने विकसित बनावा रमाए नौजवानों की महत्व जोगी भूमिका है। नासिक में राखी जा युवा महोत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहा कि माका देश रा महापुरुष नौजवानों ने सबू ऊपर रखा है। वह कहा कि देश में नवी शिक्षा नीति लागू करी गई है जिनके दौरान स्किल इंडिया के जरिए नौजवानों की दक्षता ने बढ़ावा काम कर्यो जा रह्यो है। ये केवल एक संयोग नहीं है कि भारत की अनेक महान विभूतियों का संबंध महाराष्ट्र की धरती से रहा है। ये इस पुण्य भूमि का, इस वीर भूमि का और इस तपोभूमि का प्रभाव है। इस धरती पर राजमाता जिजाऊ मां साहब जैसी मातृशक्ति ने छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महानायक को गढ़ा। इसी धरती ने देवी अहल्याबाई होलकर, रमाबाई अंबेडकर जैसी महान नारियां हमें दी। इसी धरती ने लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, आनंद कन्हरे, दादा साहब पोटनीस, चाफेकर बंधु जैसे अनेक सपूत हमें दिए। नासिक पंचवटी की इस भूमि में प्रभु श्री राम ने काफी समय बिताया था। मैं आज इस भूमि को भी नमन करता हूं, श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं। मैंने आह्वान किया था कि जनवरी तक हम सभी 22 जनवरी तक हम सभी देश के तीर्थ स्थानों की, मंदिरों की साफ सफाई करें, स्वच्छता का अभियान चलाएं। आज मुझे कालाराम मंदिर में दर्शन करने का, मंदिर परिसर में सफाई करने का सौभाग्य मिला है। मैं देशवासियों से फिर अपना आग्रह दोहराऊंगा कि राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन अवसर के निमित्त देश के सभी मंदिरों में, सभी तीर्थ क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाएं, अपना श्रमदान करें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद री जयंती रे मौके आजवा ने नमन कर्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स माळे दिया अपना संदेश में प्रधानमंत्री कहा कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति ने वैश्विक पटल पर स्थापित करवाला स्वामी विवेकानंद नवारी जयंती माळे शत शत नमन। प्लेटफॉर्म एक्स पर दिए अपने संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय अध्यात्म और संस्कृति को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद को उनकी जन्म जयंती राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर शत शत नमन। ऊर्जा और स्फूर्ति से परिपूर्ण उनके विचार और संदेश युग युगांतर तक युवाओं को कुछ कर गुजरने के लिए प्रेरित करते रहेंगे। प्रदेश भर में युवा दिवस रे मौके कई भांतरा कार्यक्रम रखे जा रहा है। इन्हीं कड़ी में जयपुर निजी कॉलेज रमाए नेहरू युवा केंद्र का निशु कार्यक्रम राखी जो जेंडरमाए पडड़िया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा कार्यक्रम ने सुनिया। इन मौके नेहरू युवा केंद्र राज्य निदेशक महेंद्र सिंह सिसोदिया, राष्ट्रीय सेवा योजना रा जिला समन्वयक प्रोफेसर स्निग्धा शर्मा मौजूद रहा। द्वारा नासिक में नेशनल यूथ फेस्टिवल हो रहा है, वहाँ से जो उनका संबोधन था उसको लगभग 10,000 युवाओं को इसमें हमने सुनवाया और यहाँ पर 2,000 युवा इसका लाभ ले रहे हैं। और इस कार्यक्रम में नौजवानों को जागरूक करने के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन भी किया गया, जिसमें राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान के द्वारा उन्होंने अपनी योगा और आयुर्वेद के बारे में नौजवानों को बताया, लिटरेचर उपलब्ध कराया। और CBC केंद्रीय संचार ब्यूरो PIB के सहयोग से प्रदर्शनी लगाई, जिसमें भारत सरकार के द्वारा अभी 9 साल में जितने कार्यक्रम योजनाएं संचालित किए उन योजनाओं का भी प्रचार प्रसार जम के किया। जो विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 तक हम अपने भारत को किस स्थिति पर विश्व पटल पर कहां पर पहुंचाना चाहते हैं, उसके लिए हमने हमारे जो युवा हैं उनको एक तरीके से जागरूक किया, कई विधाओं में जागरूक किया। जैसे आयुर्वेद के बारे में बताया, यहाँ NIA से एक संदर्भ व्यक्ति यहाँ पर बुलाए गए जिन्होंने कि मिलेट्स के ऊपर बात करी, क्योंकि हम गेहूं खाते हैं लेकिन अब हमें वापस बाजरा, रागी और इसकी ओर मुड़ना पड़ेगा, इस ओर जागरूक किया। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का उनके विचार है, उनके जो भाव है, उनका जो लक्ष्य है, उनके जो वो हमें प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें बता रहे हैं, जिससे आगामी जो भारत विकसित जो संकल्प यात्रा है उसको सफल बनाने का जो संकल्प उन्होंने लिया है उसमें पूर्ण सहयोग देने के लिए हम सभी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र स्वामी विवेकानंद जयंती रे मौके प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं देना है। वह स्वामी विवेकानंद आदर्शा ने अपनावता थका नौजवानों से विकसित भारत 2047 री संकल्पना साकार करवा में भागीदार बनवारो आह्वान कर्या है। जयपुर गांधीनगर शहीद लेफ्टिनेंट अभय पारिक राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल रमाए स्वामी विवेकानंद जयंती रे मौके कार्यक्रम राखी जो जेंडरमाए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर खास पावना रे रूप में मौजूद रहा। इन मौके शिक्षा मंत्री कहा कि नौजवानों ने मजबूत बनावा खातर केंद्र और राज्य सरकार कार्य से लगातार जुगत करी जा रही है। इन मौके वे नौजवानों से स्वामी विवेकानंद रा दिखाया गैला वाले चालबारू आह्वान कर्या। युवाओं से मेरा निवेदन रहा कि शुरुआत यहाँ से करें कि हम अपने आप को ताकतवर बनाएं। जिस देश का युवा ताकतवर होता है वो देश ताकतवर होता है, यानी शक्तिशाली होता है। और शक्तिशाली देश को कोई भी गुलाम नहीं बना सकता। और जिस देश का युवा कमजोर होता है वो देश कमजोर होता है, उस देश को कोई भी गुलाम बना सकता है। इसलिए क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि उठो और जागो और अपने लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। अजमेर में भी राष्ट्रीय युवा दिवस रे मौके कार्यक्रम राखी जो जिंडरबाई सांसद भागीरथ चौधरी, जिला युवा अधिकारी जयेश मीणा समेत घनी संख्या में नौजवान मौजूद रहा। कार्यक्रम रमाए नौजवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संबोधन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनिया। आज जो मेन फोकस रहा वो एंटरप्रेन्योरशिप पर, ये रोजगार के अवसर पे रहा। युवाओं से बात की गई कि किस तरीके से वो नौकरी देने वाले बने और कैसे वो राष्ट्र को आगे बढ़ा सकते हैं उद्यमिता के जरिए। विकसित भारत 2047 की इस यात्रा में रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा।
एंटरप्रेन्योरशिप एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और कॉलेज प्रशासन साथ में अजमेर इंडस्ट्री के मेरे साथी सभी ने इस पर एक अच्छा मंथन किया। 12 जनवरी जो स्वामी विवेकानंद जयंती है और इसको पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसके उपलक्ष्य में हमने आज का कॉलेज में कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आज के कार्यक्रम के आयोजन में स्वदेशी जागरण मंच और VMOU कोटा यूनिवर्सिटी और नेहरू युवा केंद्र अजमेर ये सहभागी हैं सारे कार्यक्रम में। और आज मुख्य हमारा जो टारगेट था, मुख्य हमारा जो फोकस था वो था स्वरोजगार। भारत को 2047 में जो समृद्ध भारत और जो हमारा डेवलप्ड नेशन हमने बनाना है, उसके लिए हमें आज से प्रयास करने शुरू करने होंगे। हमारा देश आज तेजी से हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है और सबसे ज्यादा सौभाग्य की बात है कि हमारा देश का नेतृत्व ऐसे शख्सियत के हाथ में है जो बिना रुके भी थके, मैं कह रहा हूं कि एक दिन का अवकाश लिए बिगड़ वो प्रधानमंत्री के रूप में 10 साल होने जा रहे हैं और पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कभी भी अवकाश नहीं लिया है और गरीब को गणेश मानकर जो उन्होंने काम किया है, आज ये देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। आई पर्सनली थिंक कि जैसे हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है फॉर द यूथ, जैसे IITs खोल रही है, नए टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स खोल रही है, जो मोबिलिटी अग्रीमेंट्स हो रहे हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस। लाइक हम जो आज तक नहीं मिल पा रहा है वो हमें इस टाइम में मिल रहा है एंड इट्स अप टू अस, लाइक हमारी पे डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। झुंझुनू में भी राष्ट्रीय युवा दिवस रे मौके कई भांतरा कार्यक्रम राखी जाए। इन्हीं कड़ी में नेहरू युवा केंद्र कानीसू राखी जा कार्यक्रम रामाए सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़, नेहरू युवा केंद्र अधिकारी और नौजवान मौजूद रहा। इन मौके सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ नौजवाना सु स्वामी विवेकानंद रा आदर्शा माळे चाल बारो आह्वान कर्या। केंद्र सरकार द्वारा आदरणीय मोदी जी के द्वारा युवा केंद्र के अधिकारी जी मधु जी द्वारा आज सरकारी मोडल कॉलेज में ये युवा महोत्सव रखा गया है और मोदी जी का अभी इसके ऊपर युवाओं को संदेश देना कि भारत के लिए क्या करना है, कि मोदी जी का एक सपना है कि 2047 में हम विकसित भारत बनाएं। इसके लिए हमारी विकसित भारत की संकल्प यात्रा भी गाँव में हर पूरे भारत में चल रही है और आज पूरे भारत में युवा दिवस मनाया जा रहा है विवेकानंद जयंती पर। युवाओं को आज मोदी जी संदेश दे रहे हैं। अभी 12:30 बजे से कार्यक्रम चल रहा है। मैं भी इस कार्यक्रम में हमारा फर्ज बनता है कि सांसद होने के नाते इस युवा दिवस पर, इस विवेकानंद जयंती पर इन युवा विद्यार्थियों को मेरी तरफ से भी उनको इसमें पहुंचा हूँ, यहाँ इसमें रखा है। टोंक जिला मुख्यालय माथे स्वामी विवेकानंद जयंती रे मौके कार्यक्रम राखी जो। इन मौके जिला प्रमुख सरोज बंसल खास पावना रे रूप में मौजूद रहा। इन दौरान कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का निसु दिया गया संदेश ने सुना। राष्ट्रीय युवा दिवस है, उसके उपलक्ष्य में ही आज नेहरू युवा केंद्र के द्वारा और हमारे जो कॉलेज के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है कि हमारे जो युवा शक्ति है वो एक दिशा पकड़े, ताकि हमारे जो भारत की दशा पलटनी है। हमें भारत को विकसित भारत बनाना है 2047 तक और विश्व पूरे प्रथम स्थान पे हमें लाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो उसके लिए मोटिवेशनल प्रोग्राम यहाँ किया गया है कि वो हमें एकता के लिए ही बढ़ावा देते थे और वो बहुत शांत स्वभाव के थे और वो युवाओं को प्रोत्साहित करते थे कि युवा ही हमारे भारत का भविष्य है। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि वो इसको सफल बनाए और कड़ी मेहनत करे और उनके सपने पर खड़ा उतरे। विवेकानंद जी बहुत ही शांत स्वभाव के व्यक्ति थे। उन्होंने देश के लिए कई कार्य किए, देश के युवाओं के लिए वो मिसाल है तथा उनसे हमें प्रभावित होकर देश के लिए कुछ करना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र राजकीय महाविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना कानीसू बूंदी रमा एक कार्यक्रम राखी जो, जिंडमा यातायात निरीक्षक बहादुर सिंह, नगर परिषद आयुक्त समेत नेहरू युवा केंद्र पडणिया मौजूद रहा। कार्यक्रम रमाए पडणिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा संदेश ने सुनिया।
हमें यह सीख मिल रही है कि हम अपने लक्ष्य को किस तरह से उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और यही सीख आगे दी कि युवाओं जागो उठो और जब तक भागो तब तक आपको जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। तो मैं आपको यही सीख देना चाहती हूँ कि आप सभी युवा जो नए युवा हैं भारत के लिए ये एक जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारे जो देश के अभी युवा हैं उन्हीं को ये देश आगे बढ़ाना है और यही हमारे जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हैं वो भी हमें संबोधन कर रहे हैं, इसके लिए प्रेरित कर रहे हैं कि सभी युवा और हम जैसे जो भी हैं हम अपने लक्ष्य को जो हमारे भारत का लक्ष्य है उसे आगे ले जाएं। बहुत ही अच्छा आयोजन किया गया तथा हम सभी को इसमें अवसर लेने का मौका दिया गया। इसके लिए मैं नेहरू युवा केंद्र को व राजकीय महाविद्यालय इससे यह सीख मिलती है कि विवेकानंद जी द्वारा प्रदत्त अनुशासन आदि का हम पालन करें। विश्व में भारतीय संस्कृति को स्थापित करने वाले युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद की जयंती है। आज इस उपलक्ष्य में इनके द्वारा यातायात जागरूकता के संबंध में भी एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसमें सभी को हम यातायात के संबंध में जानकारी देंगे। बैनर वगैरह है जो भी हैं लोगों को जागरूक करने के लिए एक सराहनीय पहल है इनकी, इसमें हम सभी भागीदार हैं। दोसारामाए स्वामी विवेकानंद जयंती बोके कैरियर डे कार्यक्रम राखीजो जिंडामाए बैंकिंग उद्योग शिक्षा स्वरोजगार समेत कई दूजा क्षेत्रां विशेषज्ञ पढ़निया ने भविष्य निर्माण से जुड़ी जानकारी दी। आफ्टर इधर कुछ हेल्थ के बारे में बताया है कि हेल्थ आगे फर्स्ट आता है कि साइंस के स्टूडेंट्स में सबसे मेन चीज़ होती है डॉक्टरिंग। यानी साइंस के उसमें बहुत सारे ऑप्शंस है। आप मेडिकल लाइफ में बहुत ऑप्शन है और सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिकल है। आजकल अपने साइंस इतनी आनी चाहिए कि अपने घर बार में अपन को कि कोई किसी की भी तबीयत खराब हो जाती है तो ये नहीं कि भाग के डॉक्टर के पास चल जाओ। इतना तो एजुकेट होना चाहिए कि अपन भी आगे बता सके। इसके द्वारा हम ये बता सकते हैं कि आजकल जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या क्या बनना पसंद होता है। ज़्यादातर जिसका जो ड्रीम होता है सबसे मेन ड्रीम्स है जैसे कि डॉक्टर, जैसे हमारा ड्रीम डॉक्टर है क्योंकि हम साइंस बायो के स्टूडेंट हैं इसलिए। और ऐसे बहुत सारे लोगों को पॉलिटिक्स भी बनना होता है, टीचर, एक्टर वगैरह सब चीज़ों को हमने इसमें ट्री के थ्रू बताया है। राज्य सरकार का स्टार्स एक्टिविटी के तहत किया जाने वाला प्रोग्राम है। पूरे राज्य में जितने भी अपने सेकेंडरी स्कूल्स है स्पेशली पीएम श्री स्कूल्स हैं उनमें ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। वोकेशनल एजुकेशन पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी में विशेष फोकस दिया गया है क्योंकि होलिस्टिक एजुकेशन तभी अपना पर्पस पूरा करती है जब बच्चा पढ़कर अपना कुछ एम्प्लॉयबल हो जाए, भले वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो या अपना इस जॉब प्रोफाइल अपना जो भी उसका इंटरेस्ट है उसको स्पेसिफाई करे। तो उसके तहत आज का दिन विवेकानंद जयंती के दिन यूथ डे को करियर डे के रूप में मनाया गया ताकि ये जो यूथ अभी हमारे स्कूल में है ये अपने करियर ऑप्शंस को ठीक से जान सकें और अपनी पर्सनालिटी को बिल्टअप कर सकें अकॉर्डिंगली और स्कूल से जो डायरेक्शंस मिलते हैं उनको अपने करियर को चूज करके उस तक बढ़ने के लिए लाइमलाइट में वो जा सकें। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज जयपुर दौरा माळे गोविंद देव जी मंदिर दर्शन कर्या। एंड पछे रेल मंत्री 717 करोड़ रुपया की लागत सु कर्या जारिया जयपुर स्टेशन और सांगाने रेलवे स्टेशन रमाए चाल रहा विकास कामकाज जायजो लीना। इन दौरान सांसद रामचंद्र बोरा, उत्तर पश्चिम रेलवे महाप्रबंधक अमिताभ समेत कई रेलवे अधिकारी मौजूद रहा। इन मौके रेल मंत्री कहा कि देश भर रा स्टेशन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर रो बनाई जा रही है। हो रहा है वो आप सबने देखा अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विजन में रेलवे और रेलवे स्टेशनों को एक तरीके से पूरी तरह से कायाकल्प किया जा रहा है। पूरी तरह से एक वर्ल्ड क्लास बनाने का अभियान चल रहा है कि शहर के दोनों हिस्से स्टेशन के माध्यम से जुड़ सके ऐसी व्यवस्था करनी है। तो हम सेकेंड एंट्री पे खड़े हैं, वो मेन एंट्री उस तरफ है। दोनों के दोनों हिस्से आराम से इस रूफ प्लाजा के माध्यम से जुड़ेंगे। बीकानेर में आसू अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत वेगी। 3 दिना तानी चालपाड़ा इन उत्सव रमाए ऊंटारी होड़ साथ देशी विदेशी सैलानी कई भांतरी दूजी होड़ भी राखी जावला। साथ ही रंग रंगीला कार्यक्रम भी दर्शाया जावला। उत्सव रा उद्घाटन रे मौके विधायक जेठानंद व्यास, संभागीय आयुक्त उर्मिला राजौरिया और जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल समेत घनी संख्या में सैलानी मौजूद रहा।
कैमल फेस्टिवल है, ये पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो चुका है और बीकानेर की जनता जो है बहुत उत्साहपूर्वक इसका स्वागत कर रही है। यहाँ कई कलात्मक चीजें हैं जो विश्व में प्रसिद्ध हो रही है। 1000 हवेलियों का ये शहर है और उसमें कई कलात्मक ऐसी देखी जा रही है, तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और बीकानेर का विश्व में नाम भी होगा। इसलिए सबको धन्यवाद है। आज वर्ल्ड फेमस कैमल फेस्टिवल जो बीकानेर में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, उसका आज शुभारंभ हुआ है। इनॉग्रेशन में ही आप देख रहे हैं कि एक हेरिटेज वॉक का आयोजन किया गया। इसमें काफ़ी संख्या में बीकानेर निवासियों ने, विभिन्न प्रांतों से आए कलाकारों ने और टूरिस्टों ने भाग लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे विभिन्न देशों से यहाँ पे आए हुए हैं टूरिस्ट और वो इस हेरिटेज वॉक को देखकर कितने खुश हो रहे हैं। जगह जगह रुककर जो हेरिटेज यात्रा निकाली जा रही है उसमें यहाँ के निवासियों ने पुष्पहार किया और फूल बरसाए सबके ऊपर और अलग अलग तरह से यहाँ पे इनका जो आनंद है वो देखते ही बनता है। मैं कहना चाहूँगी कि ये वो पल है जब हम अपनी गौरवपूर्ण विरासत पर गर्व कर सकते हैं। हम उन सुनहरी यादों को एक बार दोबारा से जीते हैं। ये कोविड के बाद तीसरा समय है, जब तीसरा वर्ष है जब ये इसका आयोजन किया जा रहा है। धीरे धीरे आप भी महसूस कर रहे होंगे कि लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ा है। जो विदेशी सैलानी है उनकी भी संख्या बढ़ी है। उद्देश्य ये है कि घरेलू और विदेशी सैलानी दोनों का रुख बीकानेर की हो, उनकी विरासत, यहाँ के इतिहास, यहाँ की संस्कृति, कला को जाने और हम उनको एक अच्छा कंफर्टेबल स्टे, कंफर्टेबल इन्वायरमेंट उनको यहाँ दे पाए ताकि वो अपनी छुट्टियाँ अच्छे से बिता सकें। विश्व में जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटवा खातर भारत अपनी महत्वयोगी भूमिका निभा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश में नवीनीकरण ऊर्जा ने बढ़ावो दियो जा रही है। इन तहत भारत में सौर ऊर्जा ने बत्ती काम में लेवा खातर कई नवा कामकाज करया जा रहा है। इन्हीं में एक सोलर बैंड नाम से जाना जावाड़ा प्रोफेसर चेतन सोलंकी काम कर रहा है। प्रोफेसर सोलंकी लोगों ने बत्ती सौर ऊर्जा ने काम में लेवा खातर जागरूक कर रहा है। इन्हीं कड़ी में इंटरनेशनल लेवल पे हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज रुक नहीं रहा बल्कि हर साल बिगड़ते जा रहा है। तो हमें लगता है कि इसके लिए हर व्यक्ति जिम्मेदार है, क्योंकि हर व्यक्ति एनर्जी का उपयोग करता है और हर व्यक्ति कार्बन इमिशन करता है, हर व्यक्ति प्रदूषण का जिम्मेदार है। इसलिए हर व्यक्ति को सॉल्यूशन का हिस्सा बनना चाहिए, हर व्यक्ति को क्लाइमेट करेक्शन का हिस्सा बनना चाहिए। इसीलिए हमने ये एनर्जी स्वराज फाउंडेशन बनाया ताकि एनर्जी में आत्मनिर्भरता ला सकें और सोलर एनर्जी पे जीवन को शिफ्ट कर सकें। और जन आंदोलन बनाने के लिए जब सब लोग इसमें जुड़ने लगे और इसी को ध्यान में रखते हमने अलग अलग शहरों में एनर्जी स्वराज चैप्टर खोलने का एक कल्पना की थी। और आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि जो जयपुर में एनर्जी स्वराज का पहला चैप्टर, देश का पहला चैप्टर खुल रहा है और जयपुर के वासियों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया, बहुत एनर्जी के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में। एनर्जी स्वराज फाउंडेशन वाज इनिशिएटेड बाय प्रोफेसर चेतन सिंह सोलंकी, जिन्हें सोलर मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। तो उनका एक फाउंडेशन है जिसमें वो एनर्जी स्वराज की बात करते हैं। एनर्जी स्वराज मीन्स एनर्जी बाय लोकल्स फॉर लोकल्स। तो इसका आज जयपुर चैप्टर इनॉग्रेट हो रहा है। अब एक नजर विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबर है। प्रदेश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत शिविर लगाया जा रहा है। इन्हीं कड़ी पर जयपुर आदर्श नगर रबायन लगाया गया शिविर रमाए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, नगरीय विकास मंत्री झावर सिंह खर्रा, जयपुर शहर सांसद रामचंद्र बोरा समेत जाने माने लोग मौजूद थे। इन मौके केंद्रीय मंत्री कार्यक्रम में बोलता थका कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रा नेतृत्व में देश ने विकास कार्य ले जाया जा रही है। वे कहा कि विश्व में भारत रो सम्मान बढ़्यो है। एक एक क्षण मोदी जी लगा रहे हैं विकसित भारत की नींव बनाने के लिए। देश में ही नहीं दुनिया भर में आज भारत के प्रति जो सम्मान उठा है, आज भारत के प्रति जो देखने का, भावना का बदलाव जो आया है, वो बदलाव आया है पिछले 9.5 वर्षों में। क्यों? क्योंकि ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है
कि जन जन के जीवन में बदलाव आएगा। बूंदी जिला में विकसित भारत संकल्प यात्रा तहत केंद्र सरकार की योजनाओं प्रचार प्रसार कर जारी है। इन कड़ी में मोदी सरकार गारंटियारी रथ अठरी गादे गाल ग्राम पंचायत में पुगी और ग्रामीणा ने केंद्रीय 17 जन कल्याणकारी योजनाओं बाबत जानकारी दी गई। इन मौके राखी जा शिविर रमाए ग्रामीणा ने प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आवास योजना और किसान सम्मान निधि समेत न्यारी न्यारी योजनाओं फायदो पुगायो गयो। प्रदेश में बढ़ती जाड़ारो असर बन्यो है। कई हल्का में तापमान 10 डिग्री सु नीचे दर्ज करो गयो है। पश्चिमी विक्षोभ रो असर खत्म व्यापार पछे तापमान में 2 से 4 डिग्री ताणी गिरावट दर्ज करी जारी है। मौसम विज्ञान केंद्र निदेशक राधेश्याम शर्मा बताया कि आवाड़ा दिना में प्रदेश रमाए मौसम सूखो रहेला। साथ ही श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला में आवाड़ा 2-3 दिना ताणी पाळो पड़वारो अंदेशो है। और अब खास खबर एक कर फेरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नासिक में राखी जाए युवा महोत्सव कार्यक्रम ने कर संबोधित कि स्किल इंडिया रे जरिए नौजवाना री दक्षता ने बढ़ावा करो जा रही है काम। राष्ट्रीय युवा दिवस मौके प्रदेश भर पर राखी जा कई कार्यक्रम नौजवाना सु स्वामी विवेकानंद रा दिखाया गेला वाला चाल पर करो गयो आह्वान। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जयपुर रेलवे स्टेशन रा कामकाज रोली ना जायजो सांगाने स्टेशन रो भी करया निरीक्षण। बीकानेर में भी अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव की शुरुआत। उत्सव के दौरान ऊंटा की होड़ साथ राखी जावाला देशी विदेशी सैलानी होड़। और प्रदेश में बढ़ती जाड़ारो जोर बरकरार। कई हल्का में तापमान 10 डिग्री सु नीचे करो गयो दर्ज। आवाड़ा दिना में मौसम सूखो रहबारो अंदाजो। इन साथ ये बुलेटिन अठे पूरो नमस्कार।